हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान से प्रकाश की ओर में आपका स्वागत है। मैं एंजल आप सभी को ज्ञान से प्रकाश की ओर लेके जाने के लिए आई हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रणव शब्द किसे बोलते हैं? प्रणव शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ओम का जन्म कैसे हुआ? उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। सृष्टि का आधार कहे जाने वाले प्रणव शब्द का अर्थ क्या है? एक दिन कार्तिकेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव, क्या आप बताएंगे कि ओम का जन्म कैसे हुआ? ये प्रणव शब्द है क्या? तो ब्रह्मदेव ने कहा, अति उत्तम सवाल कार्तिकेय, मैं तुम्हारे सवाल से बहुत प्रसन्न हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक दिन महादेव स्वयं अपने मुख से मुझे बोले, उत्तरवर्ती मुख से आकार का जन्म हुआ, पश्चिमवर्ती मुख से ओंकार का जन्म हुआ, दक्षिणवर्ती मुख से मकार का जन्म हुआ, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का स्वर प्रकट हुआ। इन्हीं सब अवयवों से युक्त ओम का उच्चारण हुआ, ओम का जन्म हुआ। और ये ओम जो है प्रणव अक्षर का निर्माण है। ये प्रणव अक्षर का निर्माण ओम है, इसी को हम प्रणव अक्षर बोलते हैं। तो दोस्तों, नमः शिवाय जैसे ओम की उत्पत्ति हुई, उसके बाद नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई। तो नमः शिवाय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मैं बताती हूँ। भक्तों का ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, भक्तों का हर कष्ट को हर लेता है, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र महादेव को अति प्रिय है, बहुत पसंद है। इतना पसंद है कि वो जब विष्णु भगवान बहुत प्रॉब्लम में थे, तो महादेव ने कहा, आप इस मंत्र का जाप कीजिए, इसी मंत्र से मैं आपके बस में आ जाऊंगा। और ये जो ओम नमः शिवाय जो है, एक दिन माता पार्वती बोलती है कि महादेव, जब कलयुग चरम सीमा तक पहुंच जाएगा, त्राही त्राही पूरा सृष्टि संसार में मच जाएगा, तो आपके जो भक्त हैं वो कैसे इस कलयुग के प्रकोप से बचेंगे? तो महादेव ने कहा, बहुत सुंदर सवाल है पार्वती तुम्हारा, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सुनो। जब कलयुग चरम सीमा पर आ जाएगा और मेरे मनुष्य भक्त जो हैं, ऋषि गंधर्व जो भी हैं, सारे भक्त मेरे यही पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय का मंत्र, इसका नाम है पंचाक्षर। इस मंत्र का जो भी जाप करेगा कलयुग उसको छू नहीं सकती है, कलयुग उसके करीब आ नहीं सकती है। इस मंत्र के जाप से मेरे भक्त सब बचे रहेंगे। लेकिन इस मंत्र का जाप जो भी करेगा, उससे पहले अगर गुरु से दीक्षित हो जाता है, गुरु से दीक्षा लेता है, इस मंत्र का प्रभाव बहुत ही उत्तम हो जाता है, काफ़ी फलदायक हो जाता है। अगर जिसने नहीं लिया है ले ले, अगर जिसने गुरु से नहीं भी लेगा तो मेरा ही नाम लेके उच्चारण कर सकता है, मुझे गुरु मानकर इस मंत्र का उच्चारण कर सकता है, तो कलयुग में इसके प्रकोप से वो बच सकता है, कलयुग का प्रकोप से। तो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है। हाँ, ओम का मतलब क्या है? आत्मा। न का मतलब क्या है? धरती। म का मतलब क्या है? जल। सी का मतलब क्या है? अग्नि। वह का मतलब क्या है? वायु, हवा। य का मतलब क्या है? आकाश। ओके दोस्तों, अब आपने जाना ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है। अब मैं बताती हूँ कि धरती पर यह कैसे प्रकट हुआ। भगवान शिव अग्नि अस्तम के रूप में धरती पर जब प्रकट हुए, जब अग्नि अस्तम ने अपने पूर्ण तेज के साथ पृथ्वी पर अवतरण लिया, तब यह अग्नि 5 मुख था। अग्नि का मुख 5 था, मतलब ये अग्नि अस्तंभ 5 मुखी थे। ये 5 मुख 5 तत्वों को दर्शाता है, जो है आपको मैं बताई, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु। ये 5 तत्व हैं। हाँ, ये जो 5 मुख है ना, 5 तत्व के बराबर है। हाँ, तो इन 5 तत्वों के प्रभाव से ही अग्नि अस्तंभ में ऊर्जा का संचार हुआ। और ऊर्जा से सबसे पहले जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वो क्या था? ओम, जो मैं आपको बताई। इसके बाद अन्य 2 शब्दों का भी उत्पत्ति हुआ, वो क्या था? नमः शिवाय। ओके, नमः शिवाय की उत्पत्ति 5 तत्व से हुई, क्योंकि नमः शिवाय 5 तत्व से बना है, इसकी 5 तत्व से उत्पत्ति हुई। और इस मंत्र का उच्चारण क्या है, क्या आप जानते हैं? पहली बार इस मंत्र को
किसने बोला? पहली बार इस मंत्र को विष्णु भगवान ने बोला। नारायण विष्णु भगवान ने बोला ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान के मुख से ये उच्चारण आराध्य शिव जी का मंत्र बोले जाने के कारण यह महादेव जी का प्रिय मंत्र बन गया। भगवान विष्णु के बाद इस मंत्र का उच्चारण ब्रह्मदेव ने किया, फिर देवताओं, सप्तऋषियों, ऋषि, मुनि, गंधर्वों, यशों और शिव भक्त और मनुष्य द्वारा इस मंत्र का जाप हुआ। क्या दोस्तों आप जानते हैं किसी मंत्र, आप कोई भी मंत्र बोलते हैं तो उसमें नमः शब्द जरूर आता है। बिना नमः शब्द का वो मंत्र फलता नहीं है, वो मंत्र कभी पूरा होता नहीं है। तो आप कोई भी मंत्र बोलते हैं जैसे ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो नमः शब्द आता ही है। नमः शब्द जिसमें लग गया वो शब्द बहुत फलता है, वो शब्द बहुत अच्छा होता है हर एक भक्तों के लिए। और अगर आप अग्नि में कोई भी यज्ञ करते हैं, जब तक स्वाहा शब्द नहीं आएगा तो वो शब्द भी उस मंत्र का शब्द नहीं होता है। जैसे ओम नमः शिवाय स्वाहा, आप हवन करते बोलते हैं ना ओम गणेशाय नमः स्वाहा, बिना मंत्र में आप किसी चीज़ का यज्ञ कर रहे हैं, बिना मंत्र में स्वाहा शब्द लिखा है बोले हम नहीं बोल सकते हैं स्वाहा, नहीं कर सकते हैं स्वाहा। तो इस शब्द को बोलना जरूरी है हर मंत्र के साथ। लास्ट में ये मंत्र आता है स्वाहा मंत्र। और फिर स्टार्टिंग में मैं आपको बताई ना ओम दुर्गाय नमः, बिना नमः का मंत्र कभी पूरा नहीं होता है और बिना स्वाहा का कोई यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कहा गया जो भी कहानी भगवान की मैं बताई आपको पसंद आया होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, हर हर महादेव।